तो आज अपन बात करने वाले हैं मलेरिया की। मलेरिया क्या है? एक प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, जो फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, उससे फैलता है। इसके 4 सीरोलॉजिकल टाइप है, पेल्सिपेरम, वाइवेक्स, ओविल और मलेरियाई। फेल्सिपेरम सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, मोस्ट डेंजरस टाइप है, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। और सेरिब्रल क्या करवाता है? ये मलेरिया कोज करवाता है, जो ब्रेन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वाइवेक्स मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ओविल का 17 दिन और मलेरिया का 28 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है जिनके अंदर पहला है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कोज करने वाला जो ह्यूमंस के अंदर एंटर होता है उसको बोलते हैं अपन स्पेरोजोइट। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कोज करता है उस फॉर्म को बोलते हैं अपन स्पेरोजोइट। और नेक्स्ट है स्टेज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसफ़र होगा उसको बोलते हैं ट्रोपोजोइट। ठीक है, ट्रांसफरमिटेड में टी है, ट्रोपोजोइट में टी है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। नेक्स्ट है इन्वॉल्व ऑर्गन, स्प्लीन को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर किसी के सिकल सेल एनीमिया है तो उस डिजीज़ को ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है कि ये क्या है? एक साइक्लो प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन है, मतलब जो इसका ट्रांसफ़र है वो 2 साइकिल्स के अंदर होता है। पहला होता है मॉस्क्यूटो। ठीक है, कि मच्छर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले डेफिनेटिव होस्ट कि किस, जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो इसकी क्या है? डेफिनेटिव होस्ट है, कि उसके अंदर एंटर करेगा, वहाँ से सोर्स और सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट करेगा। फिर जैसे ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा वो क्या है? इसकी इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब जहाँ से इसके अंदर क्या होगा? ये वायरस स्प्रेड होगा। ठीक है, जिसमें सेकेंडरी सोर्स इसको बोलते हैं, और सेक्सुअल साइकिल इसके अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर है वेक्टर बोर्न डिजीज है। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है कि किसी बीज के से ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे मच्छर क्या कर रहा है? इसको ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल। ठीक है, कि बाई बर्थ हो सकता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 0 से 3 महीने जो स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी के होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, जिसको अपन ने ट्रोपोजोइट जो पीछे पढ़ा अपने। ठीक है, नेक्स्ट है इसके मलेरिया की, ये सब छोड़ दो। ठीक है, ये काम का नहीं है। नेक्स्ट ये भी काम का नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स के अंदर 3 स्टेजेज होती है। ठीक है, अपीयर एट एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइटिक फेज के अंदर क्या होगा? सबसे पहले शिवरिंग होगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा हॉट स्टेज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, हेडेक, बॉडी एक, ये साइन सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर क्या होगी? स्वेटिंग होगी, और वो स्वेटिंग क्या करेगी? बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगी? डिक्रीज़ कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्या क्या करते हैं? डायग्नोसिस में सबसे पहला है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, कि कोई एंटीजन डिटेक्ट करेंगे, सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, और उसी को अपन क्या मानते हैं? कन्फर्मेटरी टेस्ट। सेकंड होता है स्लाइड टेस्ट, जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरासाइट और नंबर ऑफ स्पीसीज अपन चेक करते हैं। ठीक है, और मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ड्रग ऑफ चॉइस की अगर अपन बात करें तो वो है क्लोरोक्विन। ठीक है, जो सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट होता है बुल्स आई मैकुलोपैथी। जो आंखें हैं उनके चारों तरफ क्या हो जाएगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आंखें कैसी होंगी? बुल की तरह, सांड की तरह आंखें दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्यूनिन, ये भी प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्यूनिन के साइड इफेक्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कभी भी क्यूनिन नहीं देनी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमा क्यूनिन। ठीक है, ये भी क्या करती है? ये रिलैप्स करवाती है उसको, मलेरिया को। ठीक है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है प्रेगनेंसी, इन्फेंट और GD6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो अपन इसके बारे में अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मैफ्लाक्यूनिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट है एरिसोनेट। ठीक है, और प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? DDT स्प्रे। ठीक है, और DDT का स्प्रे आता है। ठीक है, जो मच्छरों को मारने में क्या करता है? हेल्प करता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है जिसकी वजह से डिजीज कोज हो रही है, वो उसको किल कर देगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू का सबसे पहला पुराना नाम है, सबसे पहला है बोन ब्रेक बोन फीवर। ये हड्डियों को तोड़ने वाली बुखार है। सैडल बैक फीवर, रह करके बुखार आएगी एक कुछ ड्यूरेशन छोड़ छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट ये वायरल डिजीज़ होती है। ठीक है, जो अरबो वायरस से फैमिली से बिलोंग करता है, डेंगू वायरस। ठीक है, और ये मेनली ट्रांसमिट होता है जो एडिज एगिप्टी, जो मॉस्क्यूटो है, इस मच्छर से ये क्या होएगा? ट्रांसफ़र होएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको ऑल्सो नोन एज टाइगर मॉस्क्यूटो के नाम से जानते हैं अपन, एगिप्टी मॉस्क्यूटो को। ठीक है, जो
वाइट इसके इस ऊपर जो इसके चिप पैचेज होते हैं जिनकी वजह से अपन इसको बोलते हैं टाइगर, ठीक है, क्योंकि जैसे टाइगर होता है उसके अंदर वाइट पैचेज होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइगर पैचेज डिजीज़, ठीक है। और डे टाइम के अंदर जो मॉस्किटो है वो बाइट करेगा, ठीक है। इसकी 4 स्टेजेज 4 सीरोटाइप्स होते हैं, जैसे मलेरिया के 4 सीरोटाइप्स थे वैसे इसके डे एंड फर्स्ट सेकंड जो सबसे ज़्यादा मोर डेंजरियस है, फिर थर्ड और फोर्थ, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, वेक्टर बोर्न का मतलब है कोई मच्छर इसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। इंक्यूबेशन 5 से 6 दिन का है, ठीक है। और साइन सिम्टम्स इसके अंदर वही बहुत तेज़ बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, सिर दर्द होना आ रही है। और अगर क्लासिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, क्लासिकल डेंगू फीवर में कि जो अगर ऐसे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसका मतलब है डेंगू क्या है, बिल्कुल कन्फर्म डेंगू ही है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला है बोन ब्रेक फीवर की हड्डियाँ टूटेगी बुखार के अंदर, एक्सेसिव जॉइंट पेन होगा, सीवियर वॉमिटिंग होगी, आंखों के अंदर दर्द देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया नोजिया, ये क्या है क्लासिकल फीचर्स है डेंगू के, ठीक है। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है। इस डेंगू की वो स्टेज जिसके अंदर क्या देखने को मिल रही है, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और वो ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, वो नाक से हो सकती है, ठीक है। पचेटी परप्यूरा ये क्या होते हैं, स्किन के ऊपर क्या बन जाना, दाने दाने बन जाने जिनके अंदर ब्लड क्या होता है दिखता है, ठीक है, उनको बोलते हैं पटेची परप्यूरा। ये हिमेटेमेसिस, ठीक है, ये सब ब्लड कहाँ से कहीं जहाँ से निकल रहा है वहाँ से इसके टाइप से। नेक्स्ट है डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर डेंगू को अगर अपन ट्रीट नहीं करते तो वो क्या करता है, शॉक कंडीशन अराइज करवा देता है। नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अंदर है टोर्निक्यूट टेस्ट जिसके अंदर जो पेच है उनकी अपन क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है NS1 IgM, ठीक है, NS1 IgM, ठीक है, ये डिटेक्ट करते हैं और यही बताते हैं कि डेंगू कौन से टाइप का है, ठीक है, कितनी सीवियरिटी है, ये इनसे पता चलता है। और ये कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है डेंगू फीवर के लिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट के अंदर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वोमिटिंग हो रही है तो उल्टी की गोली दे दो, डायरिया हो रहा है तो डायरिया की गोली दे दो, बुखार आ रही है बुखार की गोली दे दो, ठीक है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर दो, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट ड्रग नहीं देनी, ऐसी दवाइयाँ जो क्या करती है खून को पतला करती है, ठीक है, या प्लेटलेट के जो प्लग हैं उनको अडेयर नहीं होने देती, ऐसी दवाइयाँ अपने इसके अंदर नहीं देनी। और मॉनिटर वार्निंग साइन, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह इनको क्या करते रहना, अपने को देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं मीजल्स की, ठीक है। मीजल्स को अपन बोलते हैं 4 डेज फीवर कि 4 दिन का बुखार, ठीक है, 4 दिन तक बुखार आएगा उसको बोलते हैं अपन 4 डे फीवर या मीजल्स, ठीक है। जो रूबियोला बोलते हैं, एक होता है रूबेला, ठीक है, रूबेला अलग से है, ठीक है, और इसको बोलते हैं रूबियोला, ठीक है, ये अलग डिजीज़ है रूबियोला, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो कौन से टाइप का वायरस है, RNA वायरस है, ठीक है, जो पैरामिक्सो फैमिली का है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली सीन इन सेकंड अटैक 0% इसका सेकंड अटैक रेट रहती है, और सेकेंडरी अटैक रेट 80%, ठीक है। इस बात को समझो, सेकंड अटैक रेट का मतलब है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है कि एक पर्सन में हो गया तो दूसरे के अंदर होने के चांसेस के क्या हैं, 80% है, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी और सेकेंडरी अटैक रेट। नेक्स्ट है कि जो प्री इरप्टिव फेज है इसके अंदर ये इन्फेक्शियस रहता है, ठीक है। प्री इरप्टिव फेज का मतलब है जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया उसके बाद में वहाँ साइन सिम्टम्स शो हो रहे हैं, फर्स्ट साइन सिम्टम्स जब तक शो हो रहे हैं, ठीक है, जब तक क्लासिकल साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे जब तक ये क्या कर सकता है, दूसरे के अंदर डिजीज कोज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन, ड्रॉपलेट से ट्रांसफ़र होता है। ड्रॉपलेट का मतलब है जो भी मुंह से अगर सलाइवा है या टीयर है, लैक्रिमेशंस है, उनके ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फर्स्ट है अब प्री इरेप्टिव या प्रोडोर्मल स्टेज जिसके अंदर 3C साइन देखने को मिलते हैं। 3C का मतलब है कफ, कोरेजिया, ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस। कोरेजिया का मतलब होता है नेजल म्यूकस इन्फ्लामेशन, ठीक है, कफिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा खांसी चलेगी, नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस का मतलब है जो कंजक्टाइवा है आंखों के अंदर उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। कोप्लिक स्पॉट ये क्लासिकल साइन सिम्टम्स है इसका। कोप्लिक स्पॉट का मतलब है कि ये एक